है ना। हमें तो चाहिए पैसा, तहजीब गई तेल लेने, तो अभी के अभी तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो बीमार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ आप लोग भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कल आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे एपिसोड को, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एपिसोड जो है आप लोगों की सजेशन से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले मैं फिर से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को यहाँ एपिसोड से कुछ भी सीखने को मिलता है, सो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और जिन लोगों ने इंडियन यूट्यूबर डिम्पल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उसके ऊपर भी अब मैं जो है वीडियो लेके आ रही हूँ, तो वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज का वीडियो जो जिन्होंने नहीं देखा, मैं लिंक जो है कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर आज सबसे पहले बात करते हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। ये मैंने पोस्ट पर शेयर किया था, लेकिन बात होगी 2-3 लोगों पर ही होगी और जरूर से होगी। एक तो कहती हुई नजर आ रही है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे, दीवाने को कोई बातों से ना मारे, दीवाने को कोई तंज ना कसे, दीवाने को कोई वॉक ना करे। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है, जानी कि गर्ल आ चुकी हैं हमारे साथ आज। तो बाकी जो है पुतन पुतनिया पे बात करेंगे हम आगे, तो और बात करेंगे जूठे के ऊपर। तो देखिए वो तो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, उसके ऊपर तो बात बनती है, करनी बनती है। और मोटू बिटिया भी आज हमारे साथ होगी, और यहाँ पर मामा जी तो जरूर से ही होंगे, जानी कि गुलाब सिंह। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक से ना हटते हुए यहाँ पर गर्ल के ऊपर। तो गर्ल जो है ब्रेकिंग न्यूज के साथ छा गई है वर्ल्ड वाइड। आप लोगों को पता है कि इन वर्ल्ड वाइड तो देखिए यूट्यूब पर जो है, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, तो वर्ल्ड वाइड तो उनको देखा जाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। लोगों ने आपको क्यों पसंद किया, लोगों ने आप ही को क्यों चुना, है ना। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं ये लोग भूलते नजर आते हैं। कभी देखिए पैसे कम तो कभी ज्यादा, है ना, लेकिन उस चीज में आप अपनी तहजीब जो है वो बिल्कुल से ना भूलें। ये मैं गुजारिश सब लोगों से कर रही हूँ, किसी एक अदद को लेकर मतलब बात नहीं की जा रही यहाँ पर। तो पर अपनी तहजीब जो है भूलती हुई नजर आ रही थी यहाँ पर, आ रही थी नहीं, आ रही हैं, है ना जी, गर्ल, ठीक है। लेकिन जब लोगों ने भर भर के उसमें कमेंट्स करे कि तीसरा चांस मिलेगा आपको, मतलब कि आप क्यों नहीं चली जाती हैं, तो इनका बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ये नहीं फटाक से हम लोगों ने डिसीजन लिया अलग होने का, तो जी हम लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद भी तो कितना कुछ काम करना पड़ता है, और यहाँ तो मैं इतना काम खैर देखिए करती नहीं हूँ। यहाँ पर तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं, साथ में मेरे जो आप लोगों को पता है छोटू जीजा जो हैं, बहुत ज़्यादा वो हेल्प कराते हैं। अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी तो मतलब सारा हैंडल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, मुझे तो एक्टिवा भी चलानी नहीं आती है। लेकिन अभी जो है मैं फेमस हो गई हूँ किसी चैनल के थ्रू। देखिए ये इतना फेमस हो गई, लेकिन इन्होंने उस चैनल को लाइटली ले लिया, बिल्कुल लाइटली ले लिया, और थोड़ा सा छोटा मोटा सा चैनल समझा। इतने बड़े ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल को छोटा मोटा चैनल समझा, और ये बोला ऐसे फेस बना के इधर उधर ऐसे वैसे टेढ़े मेढ़े फेसेस बना के बताया। भैया मुझे तो पता लगे कौन मेरे छोटू जीजा के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, कौन कर रहा है ऐसी बातें, कौन फैला रहा है ऐसी अफवाहें। देखिए अफवाहें जो हैं वही थम जानी चाहिए। अफवाहें जितनी ज्यादा फैलेंगी हम लोग उतना ज्यादा फेमस हो जाएंगे, और फाइनली जैसा कि डिम्पल दीदी कहती हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बहुत टाइम पहले मेरा ये टाइटल भी रह चुका है, और कम्युनिटी पर भी ऐसी चीजें मैं पोस्ट करती रहती थी, है ना जी। अभी भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन लाइमलाइट में रहने का ये एक नया फंडा ढूंढा है गर्ल ने। और आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इनको एक ही स्क्रिप्ट मिली थी, परसों के वीडियो में भी बोला मैंने, कल के एपिसोड में भी बोला कि स्क्रिप्ट के रूप में मतलब जैसे कि इनको
स्क्रिप्ट मिली तो इनको फिर सेकंड जो है गुरु दक्षिणा देनी पड़ी, वो सूट की थी। व्हाइट सूट का जो फंडा था, राज था, वो मैंने ओपन किया था परसों के भी कल के भी एपिसोड में, ठीक है जी। तो अब जो है यहाँ पर बोला गया है झूठी की ओर से, मुंह तुम्हारा यहीं पे बंद, यहीं पर तुम्हारा हिसाब किताब जो है वो क्लियर करती हुई मैं नजर आती हूँ। स्क्रिप्ट जो है अब हम लोगों के लिए लिखी जानी थी, लेकिन अब वो बीच में ही रुक गई है क्योंकि पुत्तन ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है। लेकिन पुत्तन पर मैं बाद में आऊंगी, है ना जी। तो स्क्रिप्ट जो है यहाँ से छीनी नहीं गई, इनको मिली ही इतनी थी जानी कि गर्ल को। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है, अगर हम लोग किसी से कुछ परचेज करते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट परचेज करी है और इनका तो काम ही यही था, तो इन्होंने फिर उसमें से एक उठा के सूट जो है वो गिफ्ट कर दिया था। अब जो है सेकंड स्क्रिप्ट पाने के लिए इनको क्या चुकता करना पड़ेगा, क्या कहीं 2 फ्रॉक इनको देनी पड़ेंगी, या फिर जो इनको मतलब कि प्रमोशन वीडियोस आते हैं उनमें से कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ इनको गिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही राज के साथ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही जाते हुए बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें बाकियों के ऊपर भी तो बात करनी है, कब तक करेंगे गर्ल के ऊपर बात। तो बताना चाहती हूँ कि जब जय अपने हबी को अपने एपिसोड में ले लेती हैं तो इनको लगता है कि इनके व्यूज जो हैं वो डाउन चले जाते हैं, फिर उनको अप करने के लिए इनको बहुत सारी तिकड़में लड़ानी पड़ती हैं। और एक्टर तो ये बहुत ही बड़ी वाली है, बड़ी अच्छी वाली एक्टर है ना जी। पुत्तन नहीं है, वो थोड़ी इनोसेंट है ना, इनोसेंट थी, अभी भी थोड़ी सी हैं अभी, है ना, 0.0 0.1, है ना जी। लेकिन ये बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत अच्छा बोल भी लेती हैं कि लोग जो है बेवकूफ बनते हुए नजर आते भी हैं और मतलब सीरियसली ले लेते हैं इनकी बातों को। और आज भी इन्होंने अपने पति देव को यानी कि छोटू जीजा को पीछे से आते जाते हुए दिखा दिया, क्योंकि वो कुछ काम कर रही है, वो घरेलू औरत है, घरेलू औरत जो है वो घर में ही होती है, तो कहीं ना कहीं वो आते जाते हुए दिख ही जाती है ना। लेकिन ऐसी ड्रेस पहनकर ये एक कमरे में ही रहती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पिताजी घर पर हैं, तो पिताजी के सामने भी खैर वैसे तो जाती रहती हैं ये, लेकिन अभी जो है घर पर ही है वो, तो ये एक ही रूम में आकर सारे एपिसोड जो है हमारे जैसे बना लेती थी, है ना। तो ये कहाँ की फिर वो हुई, क्या कहते हैं, तहजीब वाली। तो तहजीब गई तेल लेने, है ना, हमें तो चाहिए पैसा, तहजीब गई तेल लेने, तो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन फिर ये गाना ना गुनगुनाया करें कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ठीक है। तो उन दीवानों के लिए तो सुना भी नहीं जाता, उस दीवाने के लिए यानी कि छोटू जीजा के लिए, तो क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं तो वो कैसे सहन कर जाए कि हमारी दीदी के लिए कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, तो फिर जीजा की तो शामत आई। तो ज्यादा अब इनको हाईलाइट ना करते हुए, अभी जो है खुद से ही पोल इन्होंने खोल दिए, तीसरा चांस इनको मिला था, अब चौथी बार ऐसा कुछ किया तो इनसे ही प्यार करने वाले बहुत छोटे छोटे से कंकर लेके भी बैठे हुए हैं। तो चलिए इनको यहीं पे छोड़ते हैं, तो अभी चलते हैं जल्दी से पुत्तन की ओर और साथ में जूठी की ओर। तो जहां पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने शुरू से ही मेरे एपिसोड जो है फॉलो किए हैं उनको तो पता है, जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं याद करवाना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, तो ये भी चीजें आप लोगों ने देखा था कि फादर डे पर मेरे ही एपिसोड के थ्रू ये बताया गया था कि पापा मेरे पापा, ये गाना गुनगुनाते हुए चिंटू जो है वो सेलिब्रेट करेगा अपने पापा का फादर डे पे, मतलब कि एंजॉय करेंगे ये लोग। तो जी हाँ, एंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था। और अगर वो वाला दिन जो है पुत्तन सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन मतलब कि करना चाहे वो फैमिली में आपस में 2 लोग ही थे, लेकिन थे तो मेन चिंटू के साथ ही, है ना, अपने प्यार के साथ, है ना। तो वो दिन जो है पुत्तन नहीं भूली थी, तो अब जो है तो अब तो बहुत बड़ी वाली सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेशन चलिए आपस में ही कर लेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन ये दिन बहुत बड़ा है कि जब आज ही के दिन जो है चिंटू जो है इनकी जिंदगी में आया और इनका प्यार जो है मतलब सामने इनके आते ही तो दोनों ने कितने प्यार से एक दूसरे की ओर देखा था और बहुत ही प्यार से चिंटू की ओर भी देखा था। और माँ भी उस दर्द को भूल गई थी जिसको कहते हुए पुत्र नजर आई थी कि बहुत पेन हुआ, है ना। तो यही वो बातें हैं। तो ये वाला दिन जो है पुत्तन कैसे ना सेलिब्रेट करेगी, जरूर से करेगी, चाहे यहाँ पर मिल बैठेंगे दीवाने 2, एक पुत्तन और यहाँ पर नन्नू जीजा साथ में चिंटू, है ना। और चिंटू का मनाया जाएगा
फर्स्ट बर्थडे जो है सेलिब्रेट करा जाएगा, कहाँ कौन सी वादियों में। तो यहाँ पर तो मुझे लगता था, जैसा कि मैंने पोस्ट पर शेयर भी किया, कि यहाँ पर गाना गुनगुनाती हुई नजर आएगी मुझे पुत्तन, या फिर नन्नू, नहीं पुत्तन ही नजर आएगी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, यहाँ पर नन्नू जीजा कहेंगे हम हैं तैयार चलो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट जो है अभी नन्नू जीजा ने भी कह दिया कि वाइफ जो है वो अपनी ही होती है, अपनी वाइफ के साथ ही फाइनली वो भी जाएंगे माता रानी के माथा टेकने। जरूर से जाना चाहिए कि जब फैमिली एक हो जाए सब झगड़े जो हैं सुलझ जाएं, है ना। लेकिन नेक्स्ट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो कभी भी नेक्स्ट ऐसा कुछ होता है उसको अपने घर तक ही रहते हुए सब चीजें वो है संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उम्र के हिसाब से आप मच्योर हो, वैसे आप मच्योर नहीं हो, मेंटली आप लोग मच्योर नहीं हो, है ना। नहीं तो यहाँ पर ये सब बातें नहीं आती, कोई भी तीसरा आप लोगों के प्यार में नहीं आता, और शक की वजह से घर जो है बिल्कुल भी नहीं टूटता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में शक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वो बातें हैं कि फैमिली को एक बार एक होते देख हम सब तो बहुत ही खुश होंगे, लेकिन पुत्तन की आंखें क्यों भर आई जब फिर पुत्तन ने ये क्यों कहा कि मेरा यहाँ पर आज का जो एपिसोड है वो लास्ट है, लेकिन जाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जो रेगुलर उसकी आदत है उसी आदत के अनुसार शायद उसके में भी मुंह से निकल गया, क्योंकि जल्दी जल्दी से उसने वो जो है बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर जूठी जो है वो चिल्लाती हुई नजर आ रही थी। और रही बात स्क्रिप्ट की, तो ये थी वो कुछ उसकी बातों से जो अंदाजा लगा है कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं और चिंटू के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भी बताया, अभी अभी आपको बताया कि फादर डे पर भी जो है पहले से ही एपिसोड जो है आने बंद हो गए थे, उसके बाद जो एपिसोड आए हैं तो सबको इन्होंने खुश कर दिया था, एक होते हुए दिखा दिया था सबको। ठीक है, मे भी कुछ प्रमोशंस वीडियो भी जहां पर होंगी मिलेंगी इनको, है ना। लेकिन अब जो है सदमा लगेगा तो झूठी को लगेगा, सदमा लगेगा तो स्पून को लगेगा, सदमा लगेगा तो और भी बहुत सारे लोगों को लगेगा। लेकिन फाइनली जो है फैमिली जो है वो एक हो जाएगी, पुत्तन जो है एक हो जाएगी, ऐसा मेरा लगता है मुझे। और शाम का टाइम है, आई होप भगवान ये बात जो है वो जल्दी से ही सुन ले कि नेक्स्ट जो है इनमें बहुत प्यार बना रहे, आपस में प्यार बना रहे, जो भी गलत फहमियां जल्दी से दूर हो जाए। और दोनों लोग ही यहाँ पर दोनों को ही कहती हुई मैं नजर आ रही हूँ कि एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करो, यानी कि नन्नू जीजा भी और पुत्तन भी, दोनों एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट दें, तभी इन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और अपना घूमना घुमाना जारी रखें, और खूब चाइनीज खाते हो तो खाते रहे, है ना। लेकिन ये तो थोड़ा सा फनी वे में हो गया। लेकिन यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पुत्तन की आंखें क्यों भर आई, क्या वाकई में ही वो जाना नहीं चाहती, उसको वो वाले दिन याद आ रहे हैं कि जो मतलब दिन उसने अपने उसको कुछ कुछ बोला गया ना, वो चीजें उसको हर्ट हुई। तो पुत्तन को मैं कहना चाहती हूँ कि जो वाले एपिसोड आपने भी रिलीज किए थे उसको सोच के भी तो आंखें भर आनी चाहिए इन लॉस की भी, उनको भी वो चीज़ें बहुत हर्ट हुई होंगी। लेकिन माँ है, माँ का दिल है, माँ जो है वो भूल जाती हैं। लेकिन आपके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ें भी सबको पता है, लेकिन आपके फेस का इतना ग्लो जो है वो भी किसी को नहीं भूला अभी तक। फेस ग्लो जब भी करता है जब आप खुश होते हो, अंदर से खुश होते हो, है ना। नहीं तो बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि नहीं है, अंदर से खुश रहने की दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका जो फेस है वो बोल जाता है कि ये एक्चुअली में अंदर से खुश नहीं है। ठीक है, तो पुत्तन से तो यही गुजारिश है कि 2-4 लोगों की फैमिली है, आपस में मिल के रहो, मिलजुल के रहो। जहां पर लगता है कि हाँ आपके साथ गलत हो वहां चुप ही रह लो, वो ज्यादा मेरे हिसाब से सही है। नहीं तो एक बात वो कहेंगे, 2 बातें तुम कहोगी, तो वो बातें जो है बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी में ये भी डालना चाहूंगी पुत्तन को ये कहते हुए कि जब मदर इन लॉ जो है वो बीमार थी, यानी कि नन्नू जीजा की जो मम्मी है वो बीमार थी, उस टाइम पे जब आप चली गए थे, आपका कहना है कि आपको निकाला गया तो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आपको खुद से ही था कि हाँ मुझे डिज्नीलैंड जाना है, वीकेंड पे जाना है, इस जिद की वजह से गए, तो इसको निकालना नहीं कहते हैं। तो वहां पे डीजेमी को भी ये चीज जो है कह देनी चाहिए थी कि बेटा अभी के अभी तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो बीमार है, तुम्हारी असली माँ जो है वो ही है। क्योंकि यहाँ पर गुलाब सिंह की भी जो वाइफ आएगी, ज्योति तो खैर चली गई, है ना। तो चंपा चमेली जो दोनों में से कोई भी जो आएगी ना,
तो वो भी तो अपनी माँ से यही सीख के आएगी कि डीजे मैया जो है वही उनकी असली माँ है ना। तो एक बीमार को अब छोड़ के कैसे जा सकती थी। और ये चीज़ें जो है मुझे पता है कि बच्चे के साथ जो है टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, जिस वजह से आप घर के कामों में ज़्यादा ठीक है हेल्प नहीं कर पाते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो एक्चुअली में आपको वहीं मिला है, उनके वहीं पे जाके मिला है, अपने ससुराल में जाकर ही मिला है ना। उस चीज़ों को भी आप ना भूलें, अच्छे दिनों की याद रखें। तो पुराने दिन जो है कहते ना खराब वाले दिन जो है वो जल्दी से बंदा भूल जाता है। जैसा कि मैंने बुक्स में पढ़ा था, बुक्स आप खुशनुमा जो है दिन याद करिए, तो जो गंदे वाले दिन हैं, बुरे वाले दिन हैं, जो बुरे वाले एक्सपीरियंस हुए हैं आपको, वो चीज़ें आप भूल जाओगे, है ना। लेकिन आप खुद से भी ऐसा कुछ मत करिए कि वो पलट के आपको मिले। तो अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा ही मिलेगा। और जैसा आप अगर कह रहे हो कि मैं मदर फीड देती हूँ, ऐसा तो वैसे ओपनली सब लोगों को पता लग गया कि मदर फीड आप नहीं देते हो। अगर आप कहते हो कि मैं देती हूँ, तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप अच्छा सोचें। अच्छा सोचने से आपके बच्चे के ऊपर भी वैसा ही असर होगा। नहीं तो आप खुद से ही देख सकते हो कि आपका बच्चा जो है वो कितना वीक हो गया है। बच्चे वीक हो जाते हैं जब उनके दांत निकलते हैं, लेकिन इतने भी वीक नहीं हो जाते जितना वो बच्चा वीक हो गया है ना जी। तो मैंने पहले ही बोला है कि स्पोरलेक की जो गोलियां हैं वो आप अपने पास रखिए। वो साल भर के बच्चों को भी दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है। और दूसरी बात है कि बच्चे के दांतों पर हल्का हल्का शहद जो है अपनी उंगली से रब करें, ताकि उनको आराम मिले, उनके मसूड़ों को आराम मिले, है ना। और डाइट में पानी नहीं, सिर्फ ज़्यादा लिक्विड डाइट देना है तो उसमें ज़्यादातर पानी नहीं, ORS घोल भी दे, जिससे कि उसकी जो डिहाइड्रेशन जो है उसको ना हो, है ना। तो यही वो चीज़ है। यहाँ पर न्यू मॉमिस के लिए भी टिप्स हो गए हैं। बच्चे को पतला पतला दलिया दीजिए, बच्चे को पतली पतली खिचड़ी दीजिए, बच्चे को दही दीजिए, है ना। गुड बैक्टीरिया होते हैं उसमें। तो चलिए, ये हो गए न्यू मॉमिस के लिए टिप्स। तो जहाँ पर आते हैं जूठी के ऊपर, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जूठी को भी एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों को पालने का। जूठी को पता लग गया कि बालों में कंघी करने की भी फुर्सत नहीं होती है मोमिस के पास में। कितना ध्यान रखना पड़ता है एक नए मतलब बच्चे का, छोटे बच्चे का, है ना जी। लेकिन जूठी से पूछना चाहती है जनता एक जवाब कि आप जो है अपने कपड़े रिपीट नहीं करती हो, इतने सारे कपड़ों का आप क्या करती हो। अगर आपको वाकई में ही नहीं, सच्ची में ही आपको इतने सारे प्रमोशनल वीडियोस के लिए मिलते हैं इतने सारे कपड़े, तो आप उनका क्या करती हो, है ना। क्योंकि अभी तक तो आपने रिपीट नहीं किया। और पुतन को भी यहाँ से चांदपुर से जाने से पहले एक सीख जो है अपनी इस जूठी से ले लेनी चाहिए कि अपने पति की केयर करना, अपने पति के साथ ही रहना, और इन लॉज के साथ भी बना के रखना। चाहे थोड़ी बहुत जितनी भी उसने बनाई है, बनाई हुई है। तो पता है कि उसके वो और भी तो हैं वहां पर भाभी वगैरह जो कि बातें कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, वही चीज़ है कि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख के भी जा सकती है कि मुझे भी अगर स्टैंड लेना है तो अपने हस्बैंड के लिए मुझे भी स्टैंड लेना चाहिए, है ना। क्योंकि नन्हू जीजा की ओर से तो स्टैंड लिया गया है स्टार्टिंग से भी। तो अभी जो उसने स्टैंड नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया कि कब तक आप अपने कहते हैं ना मायके वालों की ओर से इंसल्ट करवाते रहोगे अपने ही हस्बैंड की। तो आप भी स्टैंड लेना सीखें, क्योंकि आपको जिंदगी जो है इन्हीं के साथ गुजारनी है। क्योंकि बहन भाई जब शादीशुदा हो जाते हैं, अपने परिवार वाले हो जाते हैं, तो वो फिर अपने परिवार का ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। मे भी हो सकता है अभी जो सेलिब्रेशन होगी उसमें जो है मामा मासी सब लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए, क्योंकि यहाँ पर मामा के बेटे का ही कहना है कि नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। इसका मतलब यही है कि दिल के जो रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते जो होते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। सो रिश्तों को पहचानिए, रिश्तों को टाइम दीजिए। यहाँ पर कुत्तन और नन्हू जीजा को भी कहते हैं कि प्लीज आप अपने रिश्ते में अभी तीसरे किसी को ना आने दें। कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पर नन्हू जीजा से भी ये कहती हुई मैं नजर आ रही हूँ आप लोगों को कि नन्हू जीजा को भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि उतना ही बोलें कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना।
सामने वाले को बुरा ना लगे और थोड़ा सा मतलब कि केयर करते हुए भी नजर आना चाहिए। वैसे नहीं कि फादर डे पर जो है पुत्र ने खुद से ही हैंडल किया था अपने बेबी को। ये चीजें भी सबने देखी थी कि सिर्फ और सिर्फ एपिसोड बनाने में नन्हू जीजा जो है वो लगे रहे। ऐसा दिखाया, देखिए जो दिखाओगे उसी के ऊपर बात की जाएगी। तो यही वो बातें हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कितना केयर करते हैं नन्हू जीजा, लेकिन हम लोग जो हैं वो टिप्स देते ही रहेंगे। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।